रिया। वह एक छोटे से गांव में रहती थी, जहां उसके पिता खेतों में काम करते थे और मां घर का काम संभालती थी। परिवार की हालत हमेशा मुश्किल रही, लेकिन रिया का सपना था कि वह पढ़ लिख कर अपने परिवार की जिंदगी बेहतर करे। वह दिन रात मेहनत करती, लेकिन नौकरी के लिए हर बार असफल हो जाती। लोग उसे ताने मारते, कहते कि लड़की होकर क्या करेगी। उसके दोस्त आगे बढ़ गए, लेकिन रिया वहीं ठहर गई। धीरे धीरे उसमें हताशा भर गई और उसे लगा कि उसकी जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी। एक दिन जब उसने खाटू श्याम बाबा को मन से पुकारा, तो मैंने उसके मन में एक विचार डाला। बेटी, तू नौकरी के लिए नहीं बनी है। तू तो अपने हुनर से कुछ नया करने के लिए बनी है, जैसे जड़ी बूटियों से आयुर्वेदिक उत्पाद बनाना। यह विचार मेरी प्रेरणा थी। रिया ने छोटे स्तर पर शुरुआत की। उसने गांव की जड़ी बूटियों से प्राकृतिक साबुन और क्रीम बनाना शुरू किया। लोग हंसे, कहा कि पढ़ाई के बाद भी गांव की घासफूस बेचेगी। लेकिन रिया ने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे उसके उत्पाद मशहूर हो गए। उसने बाजार में बेचना शुरू किया और कुछ सालों में उसका छोटा सा काम एक बड़ा ब्रांड बन गया। आज वह न सिर्फ अपने परिवार को संभाल रही है, बल्कि गांव की कई महिलाओं को भी रोजगार दे रही है। इस कहानी से सीखो मेरे बच्चे। असफलता का मतलब यह नहीं कि तुम बेकार हो। यह सिर्फ यह बताती है कि तुम सही रास्ते पर नहीं हो। अपनी राह खुद खोजो और मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। एक बार की बात है, एक लड़का था जिसका नाम था नील। वह एक छोटे से गांव में रहता था, जहां उसके पिता खेतों में काम करते थे और मां घर का काम संभालती थी। परिवार की हालत हमेशा मुश्किल रही, लेकिन नील का सपना था कि वह पढ़ लिख कर अपने परिवार की जिंदगी बेहतर करे। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन नौकरी के लिए हर बार असफल हो जाता। लोग उसे ताने मारते, कहते कि तू कुछ नहीं कर पाएगा। उसके दोस्त आगे बढ़ गए, लेकिन नील वहीं ठहर गया। धीरे धीरे उसमें हताशा भर गई और उसे लगा कि उसकी जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी। एक दिन जब उसने खाटू श्याम बाबा को मन से पुकारा, तो मैंने उसके मन में एक विचार डाला। बेटा, तू नौकरी के लिए नहीं बना है। तू तो अपने हुनर से कुछ नया करने के लिए बना है, जैसे लकड़ी की फर्नीचर बनाना। यह विचार मेरी प्रेरणा थी। नील ने छोटे स्तर पर शुरुआत की। उसने गांव की लकड़ी से छोटे छोटे फर्नीचर बनाना शुरू किया। लोग हंसे, कहा कि पढ़ाई के बाद भी लकड़ी का सामान बनाएगा। लेकिन नील ने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे उसके फर्नीचर मशहूर हो गए। उसने बाजार में बेचना शुरू किया और कुछ सालों में उसका छोटा सा काम एक बड़ा व्यवसाय बन गया। आज वह न सिर्फ अपने परिवार को संभाल रहा है, बल्कि गांव के अन्य कारीगरों को भी रोजगार दे रहा है। इस कहानी से सीखो मेरे बच्चे। असफलता का मतलब यह नहीं कि तुम बेकार हो। यह सिर्फ यह बताती है कि तुम सही रास्ते पर नहीं हो। अपनी राह खुद खोजो और मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। 5 सितंबर 2025 का संदेश। खाटू श्याम जी अपने भक्तों को संबोधित करते हैं, कहते हैं कि वे लंबे समय से उनके दरवाजे पर प्रतीक्षा कर रहे थे और अब उनके दिल का दरवाजा खोल रहे हैं। यह संदेश दर्शाता है कि जीवन के कठिन समय, हार्डशिप एक प्रशिक्षण है, न कि सजा। वे सलाह देते हैं कि सुख दुख एक साथ नृत्य करते हैं। सुख में कृतज्ञता और दुख में दृढ़ता सीखें। ध्यान 3 मिनट की सांस पर ध्यान, कर्म को सेवा बनाना और धन को नदी की तरह बहने देना, कमाने, निवेश करने, सीखने, दान करने। यह दस्तावेज और छवियां खाटू श्याम जी के संदेशों का संग्रह हैं, जो एक आध्यात्मिक और प्रेरणादायक संदेश प्रदान करते हैं।
ये संदेश 5 सितंबर 2025 और 7 सितंबर 2025 को दिए गए हैं और turboscribe.ai द्वारा ट्रांसक्राइब किए गए हैं। इनमें खाटू श्याम जी अपने भक्तों को जीवन के संघर्षों, आशा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। 5 सितंबर 2025 का संदेश। यह संदेश दर्शाता है कि खाटू श्याम जी अपने भक्तों के साथ हैं और उनके दुख सुख को समझते हैं। यह जीवन के कठिन समय को एक प्रशिक्षण के रूप में देखने और कर्म पर विश्वास रखने की सलाह देता है। इसमें सकारात्मकता, ध्यान और धन के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाने की बात कही गई है। एक कहानी राजेश की भी शामिल है, जो असफलताओं के बाद अपने हुनर, व्यवसाय से सफलता पाता है। 7 सितंबर 2025 का संदेश। यह संदेश भक्तों को उनके कठिन समय के अंत और सफलता के नए दौर की शुरुआत की घोषणा करता है। इसमें आत्मविश्वास, नकारात्मक लोगों से दूरी और अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करने की सलाह दी गई है। यह संदेश जीवन में बदलाव, मेहनत के फल और श्याम बाबा के निरंतर साथ का आश्वासन देता है। ये संदेश हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध हैं और भक्तों को आध्यात्मिक बल, धैर्य और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि आप इनका विश्लेषण या और कहानी चाहते हैं तो कृपया बताएं। एक बार की बात है, एक लड़का था जिसका नाम था करण। वह एक छोटे से गांव में रहता था, जहां उसके पिता मजदूरी करते थे और मां घर का काम संभालती थी। परिवार की हालत हमेशा मुश्किल रही, लेकिन करण का सपना था कि वह पढ़ लिखकर अपने परिवार की जिंदगी बेहतर करे। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन नौकरी के लिए हर बार असफल हो जाता। लोग उसे ताने मारते, कहते कि तू कुछ नहीं कर पाएगा। उसके दोस्त आगे बढ़ गए, लेकिन करण वहीं ठहर गया। धीरे धीरे उसमें हताशा भर गई और उसे लगा कि उसकी जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी। एक दिन जब उसने खाटू श्याम बाबा को मन से पुकारा, तो मैंने उसके मन में एक विचार डाला। बेटा, तू नौकरी के लिए नहीं बना है। तू तो अपने हुनर से कुछ नया करने के लिए बना है, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना। यह विचार मेरी प्रेरणा थी। करण ने छोटे स्तर पर शुरुआत की। उसने गांव की मिट्टी से सुंदर बर्तन बनाना शुरू किया। लोग हंसे, कहा कि पढ़ाई के बाद भी मिट्टी के बर्तन बनाएगा। लेकिन करण ने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे उसके बर्तन मशहूर हो गए। उसने बाजार में बेचना शुरू किया और कुछ सालों में उसका छोटा सा काम एक बड़ा व्यवसाय बन गया। आज वह न सिर्फ अपने परिवार को संभाल रहा है, बल्कि गांव के अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहा है। इस कहानी से सीखो मेरे बच्चे। असफलता का मतलब यह नहीं कि तुम बेकार हो। यह सिर्फ यह बताती है कि तुम सही रास्ते